इनका बाकायदा आगाज करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें नंबर पर है। सदर ममलिकत की मंजूरी से वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जजेस की सीनियरिटी तय की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इजलास 1 जुलाई को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। जजेस में जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन शामिल हैं। अदालती फैसले की रोशनी में सदर ममलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल तबादला कर दिया। लाहौर में शदीद तूफान और तेज़ बारिश। अल्लामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, मुस्तफ़ा टाउन में बारिश ही बारिश है। शाहनूर, यतीम खाना, मुस्लिम टाउन में भी मूसलाधार बारिश। इस वक्त मौसम काफ़ी हसीन हो गया है। इसी पर बात करेंगे। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद आबिद, बताइएगा मौसम की सूरत हाल क्या और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आज सुबह से शदीद हब्स का शिकार था लाहौर, लेकिन अब इससे थोड़ी देर पहले तेज़ आंधी चली है पूरे शहर में, जिसके बाद सुरमई बादलों ने अपनी एंट्री दी और इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है लाहौर शहर में। तकरीबन हर जगह कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त भी हम शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि आधा घंटा पहले से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, ये आइंदा 1 से 2 रोज़ तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शाम तक ये बारिश रहेगी और इसके बाद रात के औकात में भी तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और 1 जुलाई यानी कि परसों तक ये बारिश का सिलसिला इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें तमाम तर लाहौर शहर में बारिश हो रही है और हो चुकी है, लेकिन इससे पहले तेज़ आंधी आई थी, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। इस वक्त भी ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर आपको कैमरे की आंख से दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये बारिश इस वक्त तरह हो रही है, किस रफ्तार से हो रही है। यहाँ पर शिमला पहाड़ी के इलाके में इस वक्त बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि शहर का तकरीबन इस वक्त तमाम इलाके में इसी किस्म की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से PDMA की जानब से भी अलर्ट जारी किया गया है और हुकूमत की जानब से भी इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है कि वो हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहें और ख़ास तौर पर वासा हुकाम जो हैं वो आबियन निकासी आब के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाएं। इस वक्त बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और रात गए तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी, रात गए तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और 1 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जाहिद आबिद आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों की तीसरी लहर। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। बारिशों के बायस हादसात में पंजाब में 6, KP में 18, सिंध में 7 अफराद जहाँ बहक जबकि 43 जख्मी हुए हैं। 26 से 28 जून तक पंजाब में 12 और KP में 19 अफराद जान से गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, आगाह कीजिएगा, क्या आदादोशुमार जारी किए गए हैं इस रिपोर्ट में? देखिए, मानसून बारिशों की तीसरी लहर जो है उसके हवाले से NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बारिशों से पंजाब में 6, KP में 18, सिंध में 7 अफराद जहाँ बहाक हुए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टोटल फिगर जो है वो डेथ का वो 43 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और टोटल फिगर अगर डेथ की बात कर ले तो 6 जो है पंजाब में, KP में 18 है। इसके अलावा 26 से 28 जून तक पंजाब में 12, KP में 19 अफराद जो है वो जान से गए। इनमें 17 अफराद जो है वो बच्चे थे जबकि 5 खवातीन शामिल थी। साथ ये भी बताया गया है कि बारिशों से पंजाब में 7 इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में 50 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। 8 रेस्क्यू ऑपरेशन में 132 अफराद को बचा लिया गया है। इसके अलावा NDMA ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि आइंदा जो सैलाब का खतरा है उस हवाले से एक अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो डैम्स है और जो दरिया है, नदी नाले हैं, उनमें जाने से एहतियात का कहा गया है। तरबेला डैम की बात कर लें तो पानी का जो जहीरा है वो 1486 फीट तक पहुंच गया है, जबकि मंगला डैम की अगर बात करें तो पानी का जहीरा 1174 फीट तक पहुंच गया है। इस वक्त अगर दरियाए काबुल में बात कर ले तो नौशहरा के मुकाम पे दरियाए सैलाब जो है वो उसका दर्जा जो है वो सैलाब का देखा जा रहा है। NDMA ने इस हवाले से एक अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया हरीम, आप हमें आगाह कर रही थी। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गईं। PDMA के मुताबिक
डैम में डूबने वाली 2 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों खवातीन को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तीसरी खातून की तलाश जारी है। ज़ियारत से खबर 3 खवातीन डैम में डूब गईं। PTMA के मुताबिक डैम में डूबने वाली 2 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया। दोनों खवातीन को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तीसरी खातून की तलाश की जा रही है। स्वात के बाद चित्राल में भी सैलाब आ गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक चित्राल के दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई इलाके ज़ेरियाब आ गए और दरोश के मकाम पर सैलाब के बायस पुल बह जाने का ख़तरा। इंतज़ामिया ने पुल को ट्रैफिक और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया लोअर चित्राल ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। तमाम महकमों के अहलकारों को भी ड्यूटी पर मामूर रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और मुतालिका इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक हैं। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है ऑपरेशन के दौरान किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरिया के अतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज़ किया जाएगा। सवात में सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी मुतहरिक हो गई है। मुख्तलिफ सयाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही की जा रही है। सवात, दीर, चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही भी कर ली गई। मालम जब्बा रोड, चकदरा, शमजोई रोड को हसास करार दिया गया है। कालाम, महूडंट रोड, शहबाजगढ़ी, डगर, ब्रिकोट रोड को हसास करार दिया गया है। फील्ड स्टाफ को सड़कों पर पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मुआविन खुसूसी बराए CNW सुहेल आफरीदी का कहना है कि सवात सैलाब के बाद महकमा तामीरात दरियाए सवात में अर्ली फ्लडिंग वार्निंग सिस्टम नस्ब न होने का इंकशाफ हुआ है और ज़राए के मुताबिक 2010 से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन ये ताहाल नस्ब नहीं किया गया। यह सिस्टम मुतालिका इदारों के साथ गैर फाल दफातरी में पड़ा है। दरियाए सवात पर अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम फाल होता तो कीमती जानों का ज़या ना होता। रेस्क्यू, महकमा आपाशी, रिलीफ और मुतालिका इदारे अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब करने में 15 साल बाद भी नाकाम रहा है। सरकारी हुकाम के मुताबिक दरियाए सवात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब नहीं हो सका। कराची में छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से समुंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरी साहिल पर मौजूद। मज़ीद तफसील जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा हिना असलम से। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ सीवीओ पर, मौसम खुशगवार होने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पे रुख कर लिया है। अभी कुछ रोज़ कबल हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, जिसके तहत समंदर में जाना शहरियों का गैर महफूज है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है। समंदर अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम लोग समंदर में आए थे। आई नो यहाँ पे आना रिस्क है, लेकिन बस यहाँ पे तफरीह के मकानात कम है। फिर संडे का दिन था तो सोचा समंदर चले जाते हैं, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा अभी। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि कराची में तफरीह के मकामात कम हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आने में मजबूर हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हैं। जी।